नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में और कंटिन्यू करेंगे इसे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन एयरबस और टाटा जो भारत की कंपनी है, और एयरबस दुनिया में सबसे बड़ी जो पॉपुलर कंपनी है जो एयरप्लेन्स के जो भी चीज़ें हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो इनका जॉइंट वेंचर है और जो है ये सेटअप किया जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? वडोदरा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। हाल ही में किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक क्लाइमेट रेजिलिएंट जो कह लीजिए फोरम है ना। तो इसमें असल में यहाँ पे ऑप्शन को अगर देखिए तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो भारत की है, और FAO रोम वाला जो इटली में है, ठीक है। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिल करके इसको किया जा रहा है। चाहे तो इसके थोड़े प्रोविजंस जो हैं उसको देख लीजिए एक बार। हाल ही में 3 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को यूके के प्रतिष्ठित ब्लावार्टनिक पुरस्कार, ये बेसिकली एक साइंटिफिक अवार्ड है, ठीक है। तो 2024 का एडिशन से 3 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो अब ऑप्शंस में क्या है कि 4 नाम है, तो उसमें से कौन एक शामिल नहीं है। तो इन 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो अमित सिन्हा ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जैसे सपोज जहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो यूपीपीएससी आयोग इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। उसमें एक पूछ लेगा कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे इन तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, मेहुल मलिक, राहुल नायर और तन्मय भरत। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ देखा गया, गोल्डन है ना, कुछ ऐसे कलर में। तो ये किस राज्य में स्थित है? काफ़ी फेमस है काजीरंगा वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, ठीक है, असम में। तो वहाँ की ये घटना थी, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन ये अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है? तो पब्लिक एंड लीगल लाइफ में कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया था अजीत मिश्रा को। पद्म पुरस्कार 2024 के अनाउंस हुए थे जनवरी में। तो वही पूछा गया कि टोटल कितने अवार्डीज हैं इसके, ठीक है। तो 3 कैटेगरी होती है, आप जानते हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो विभूषण के लिए इस बार जो है हमारे थे 5 लोग, और पद्म भूषण के लिए ये 17, और पद्मश्री 110, तो टोटल 132। नेक्स्ट है थाई पूसम त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? जो है तमिलनाडु के स्टेट में, वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, हिंदू गॉड ऑफ वॉर मानते हैं किसको? ये मुरुगन को, ठीक है। तो उनके ऑनर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। हाल ही में किस देश की साइमा वाजिद ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसका साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है उसके रीजनल डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ओथ ली थी इन्होंने, तो उस वजह से चर्चा में रही थी। तो चूँकि अब ये इंडिया के पड़ोसी देश, इसमें बांग्लादेश से हैं ये, तो इस वजह से ध्यान रखना ज़रूरी है, कभी पूछ लिया जाए। अब हमारे पास कुछ नेवल एक्सरसाइजेज हैं और कौन सा पेयर उसमें सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए ये चीज़। तो इसमें सहयोग काजिन है ना, ये बांग्लादेश और इंडिया लिखा है, गलत है। इंडिया और जापान की जो है नेवल एक्सरसाइजेस हैं इन दोनों देशों के बीच। अन्य विकल्प ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ अवार्ड हैं, ईयर लिखे हुए हैं, किस ईयर में इस्टेब्लिश किए गए। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये व्यास सम्मान जो लिटरेरी अवार्ड्स एक तरीके का है दिया जाता है इनके द्वारा। तो ये 94 लिखा है ना, गलत है, ये 1991। अन्य विकल्प इसमें भी ठीक है। प्राचीन जो इतिहास, वैदिक हिस्ट्री कह लीजिए, उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन है।
कि कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड में जो ये स्टूडेंट्स के कुछ नाम लिखे हैं, है ना, तो कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की। तो विश्ववारा, घोषा, अपाला, ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे, तीनों ही सही हैं। कुछ वायुसेना अभ्यास फिर से लिखे हैं और उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ईस्टर्न ब्रिज ऑप्शन बी में जो है ये इसमें इंडिया और ओमान के बीच होती है। फिर से हमारे पास कुछ अवार्ड हैं और सुमेलित क्या नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं 1950 लिखा है, ये गलत है, 1954 से स्टार्ट हुए हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम चुनना है। 4 बौद्धिस्ट काउंसिल काफी पॉपुलर हैं, तो राजगृह, ठीक है, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलवन कश्मीर। तो इसके हिसाब से 2, ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये कुछ लेक लिखी हैं, किस राज्य में स्थित हैं। तो पुलिकट राजस्थान, ये गलत है ना। राजस्थान में कौन सी लेक पॉपुलर है हमारी, सांबर को कह सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पुलिकट कहाँ पे है, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन किस राज्य में है। बाकी अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। अगला है सवाई जयसिंह के द्वारा खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थापित नहीं की गई थी। ये जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है, तो इनके द्वारा जो ये जंतर मंतर आप जिन्हें कहते हैं ना, जैसे दिल्ली में है, तो इनकी स्थापना इन्होंने की थी 18वीं सेंचुरी में। कुल 5 जगहों में, दिल्ली, उज्जैन, ठीक है, जयपुर है सबसे जैसे यहाँ पे, और मथुरा, और इसके अलावा वाराणसी, भोपाल इसमें ऑड हो जाएगा। इन विकल्पों में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन। तो ये जो है क्या नाम है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज जिसमें जैसे जो इंडिया में ये ना, ये अरावली, ये इसका एग्जांपल है। अगला है 1998 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसकी स्थापना किस शहर में की गई थी। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है और इस्टेब्लिश्ड है चेन्नई में। अगला है कौन सी मिट्टी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक, तो यहाँ जो है हमारा वेस्टर्न घाट के एरिया में, कर्नाटका और ये सब रीजन में देखेंगे तो यहाँ पाई जाती है लेटराइट सॉइल। ठीक, तो ये जो है सबसे सूटेबल होती है इसके लिए। अगला है टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक, सम्राट अशोक जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रहे, इसके जो है साथ टॉलमी के साथ इनके राजनयिक संबंध थे। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस टाइम पीरियड में। तो ये कहाँ का शासक था, तो ये बेसिकली जो अफ्रीका में आप देखते हैं, इजिप्ट, मिस्र। कुछ ऑयल रिफाइनरी हैं, किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में कौन सा पेयर सही नहीं है। तो जो है वाडीनार पंजाब गलत है, ये गुजरात। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के साथ जो उस समय संबंध रहे उसके बारे में सूचना दी है। तो चाइनीज ट्रैवलर था हुइन सांग, काफ़ी पॉपुलर, इसने बताया। अगला है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए जो नदियां यहाँ पे लिखी हैं उसको कौन सा क्रम सही है। मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, है ना, तभी ये क्लियर हो पाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नॉर्दर्न ये जे.एंड.के वगैरह के रीजन में आप ये देखेंगे तो सारी नदियां आपको मैप पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र काफ़ी है ना, मेजर इसका बेसिन है, काफ़ी लंबा। तो इसमें दिबांग, कामेंग, लोहित, है ना, धनसिरी, मानस, ठीक है, जो है ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सबके नाम ध्यान रखना है। हो सके तो मैप पे भी लोकेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल एम्परर शाहजहां। तो दीवान-ए-आम, ताजमहल, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, जहांगीर का मकबरा, ये सारे कंस्ट्रक्शन संबंधित है। नेक्स्ट है राणा कुंभा होना चाहिए, यहाँ पे मात्रा मिसिंग है। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। काफ़ी फेमस एक जो है राइटर हुए, है ना, तो जो है इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ठीक है, एक शुद्ध प्रबंध करके पुस्तक है, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। तो ये पूछी जाती हैं अक्सर, सबको ध्यान रखेंगे।
18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का कौन सा सही काल अनुक्रम है? काफ़ी फेमस सारी बैटल्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो है बी विकल्प सही होगा। अंबर का युद्ध जो है 1749, फिर जो है प्लासी का युद्ध 57, फिर जो है वांडीवाश 1760 और फिर बक्सर का 1764, ठीक है। सारे युद्ध ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी उनके बारे में पढ़िए, क्या उसका रिजल्ट रहा, ये चीज़ों को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन सोसाइटी का प्रस्तावक था, है ना? फेबियन सोसाइटी बेसिकली इंग्लैंड में जो है फाउंड की गई थी अराउंड 1884, मतलब कांग्रेस की स्थापना से पहले, ठीक है। एक फिलोसोफर थे स्कॉटिश, थॉमस डेविडसन, इनके द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इंडिया के रीजन में, है ना, इसको सपोर्ट करने वालों में से जितने नाम लिखे हैं, एनी बेसेंट, ठीक है। आप जरा हमको ये बताएंगे कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेबियन सोसाइटी, कमेंट करके बताइएगा। कुछ इंटरनेशनल डेज हैं और पूछा गया कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, वर्ल्ड स्पैरो डे, जो छोटी चिड़िया होती है ना स्पैरो, उसके कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए मनाते हैं मार्च 20 तारीख को, ठीक है। फिर से कुछ डेज हैं और कौन सा मैच नहीं है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल में नहीं, मई में, 22 मई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, इसको बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से 1975 में लॉन्च किया गया था। ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। कॉस्मोस 3M, है ना, जो है लॉन्चर से। तो अब पूछा इन्होंने है कि बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र जो है वो वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो उस समय तो ये पार्ट था जो है USSR का, रशिया कह लीजिए। अभी क्या है कि ये जैसे कि देश अलग हो गए कुछ, तो ये वाला हिस्सा जो है उसमें है आपका कजाकिस्तान में। लेकिन नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब पूछा ये गया कि कौन सा नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे, है ना, की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के जो है स्मृति में ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, लिटरेचर, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब जो है दिए जाते हैं कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्वीडन में। और जो नोबेल पीस प्राइज है ना, वो दिया जाता है इसमें ओस्लो में, ठीक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में एक शहर है, द हेग, ठीक है। तो अब ये है कि इस न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं जो सारे किसी मामले को एक साथ बैठ करके सुनते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और प्रत्येक जज जो होते हैं ICJ में, उनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्षों का होता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल कुल कितने देशों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर है? तो अफ्रीका में कुल 11 ऐसे देश हैं जो मतलब फैला हुआ है ये, जैसे अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, ये सब। एक बार मैप पे देख लीजिएगा सभी 11 देशों को। हाल ही में किस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का जो है उसके पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एब्डेन, ऑप्शन फर्स्ट। ये जनवरी के महीने में आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक बार किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस महीने में आयोजित होता है। 19 जनवरी से 10 फरवरी तक भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित हुआ, ठीक है। तो लोकेशन बतानी है, तो एक महाजन करके प्लेस है राजस्थान में, ठीक, यहाँ पे ये कंडक्ट हुआ। 2023 में भारत सरकार के द्वारा कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड अप्रूव किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जीवन रक्षा पदक सीरीज। उसमें कई कैटेगरीज हैं थोड़ा, तो उसको देख सकते हैं आप। टोटल इसमें 31 अवार्डीज हैं। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इनके द्वारा, इनके सतर्कता विभाग के द्वारा लॉन्च की गई एक पत्रिका, तो उसका नाम है पहल, है ना। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले कि पहल नाम से क्या लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोयला, तेल, फॉसिल फ्यूल बेस्ड गैस लगभग कितनी फीसदी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो अब इनके दोहन से जो कह लीजिए उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोर देन 90%।
हाल ही में रिलायंस जियो और किस कंपनी ने भारत में 5G इनोवेशन लैब इसको स्टैब्लिश करने के लिए पार्टनरशिप की है? वन प्लस और जियो, ऑप्शन फर्स्ट। लोकेशन क्या कोई बताएगा कहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया जाएगा? 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो है इंग्लैंड में ही होगा, ये भी ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव जो 2024 के हो रहे हैं तो उसके लिए एक मतदाता जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। तो उसका टैगलाइन पूछी गई है, ठीक है, क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे, जरूर पूछा जाने की पूरी संभावना हो सकती है, ठीक है। चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ठीक। अगला है $3 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन बन गया है जो है अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का, और ऐसा करने वाली ये दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट कंपनी कौन सी है? एप्पल। अगला है बिहार के बाद जातिगढ़ जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य। बिहार में लास्ट ईयर पब्लिश किए गए थे डेटा अक्टूबर के आसपास 2023 में, तो अब इसी पैटर्न पे अनाउंस किया है कि स्टेट कास्ट सेंसस करवाएंगे आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया है? नाम भी ध्यान रखेंगे, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, इन्होंने डेवलप किया है इसे। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन जिसका नाम है हेल 523 इसका परीक्षण किया है? तो ये कंडक्ट किया था जो न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन है अंडर वाटर नॉर्थ कोरिया ने, ऑप्शन फर्स्ट। मवेशियों का कनुमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो कैटल फेयर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही मकर संक्रांति के आसपास इसको मनाते हैं, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे क्योंकि ऊपर दोनों नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट करके आप बताइएगा, और इस पेड क्विज की पूरी सीरीज को अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर द प्रैक्टिस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहें, या अभी भी आप पेड ग्रुप में जुड़ें, हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। आप अपनी अगर 7-8 घंटे पढ़ने की क्षमता है तो तैयारी को बेहतर बना के सिलेक्शन भी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।